नमस्ते छात्रों। पाठ क्रमांक 13 शीर्षक है विशेष अध्ययन हेतु अथवा कनुप्रिया। इसके लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। इस पाठ को मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। पहले हम लेखक का परिचय सुनते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ है। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा और दीक्षा प्रयाग में ही हुई है। तमाम मुश्किलें और आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए डॉक्टर भारती ने बीए की परीक्षा पास की है। इसी क्रम में 1947 में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की है। धर्मयुग के संपादक भी रहे हैं। धर्मयुग को नया तेवर देकर उन्होंने उसकी प्रसार संख्या को बढ़ाया है। नए नए लेखकों में प्रतिभा तलाश कर उन्हें पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती विद्यार्थी जीवन से ही साहित्य रचना में लीन हो गए थे और वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: गुनाहों का देवता उपन्यास, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास, नदी प्यासी थी, नीली झील एकांकी, अंधा युग पद्य नाटक, मुर्दों का गांव, बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, स्वर्ग और पृथ्वी कहानी, ऑस्कर वाइल्ड की कहानियाँ अनुवादित, कहानी अकहानी, पशंती, ठेले पर हिमालय, शब्दिता, कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध आदि प्रमुख है। देखिए, इसका हम कृति का परिचय सुनते हैं। आधुनिक काल में रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है, जो कनु यानी कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। देखिए, कनुप्रिया भारती जी की जो अनूठी और अद्भुत कृति है, जिसको हम कहते हैं कनु का मतलब है कन्हैया की प्रिया अर्थात कन्हैया की जो प्रिया है अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी एक कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया भारती जी का प्रबंध काव्य है, जो 1959 में प्रकाशित हुआ है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम के नए आयामों को नए संदर्भ में व्याख्यायित किया है। इसमें राधा को कृष्ण की सखी, सृजन संगिनी, सहचरी, राधिका, योग माया, कालवधु, माँ आदि के रूपों में चित्रित किया है। कृष्ण राधा के लिए आराध्य, दिव्य पुरुष, अंतरंग सखा, विश्वस्त रक्षक, सहोदर और बंधु है। देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया में राधा द्वारा आधुनिक नारी के अंतर्मन में जो व्याप्त वेदना को गहराई से चित्रित किया है। साथ ही स्त्री पुरुष के प्रणय के सनातन स्वरूप को भी व्याख्यायित किया है। कनुप्रिया में भारती जी ने राधा कृष्ण प्रेम को विविध आयामों में चित्रित अवश्य किया है, किंतु उनका प्रतिपाद्य केवल प्रेम नहीं है। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक बात है। यहाँ कनु अनुपस्थित है। उन्हें जानने का माध्यम है राधा। भारती जी का मानना है
कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते हैं और अनुभव करते रहते हैं। लेकिन चाहे वो युद्ध बाह्य जगत का हो, चाहे बलिदान का, परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें यह ज्ञात होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष के सामर्थ्य की बात होती है। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। अतः उसका ये आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं, व्यक्तियों को परखेगा और जांच लेगा। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है। अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के भावात्मक विकास के चरण हैं। इसीलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। देखिए, कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे और भी पात्र हैं, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने जो भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत की युद्ध में ये जय पराजय, कृष्ण की भूमि, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद यहाँ प्रस्तुत किया है। देखिए, हम नए शब्दों का अर्थ जानते हैं। देखिए, पहला शब्द है ग्राम। देखिए, ग्राम का मतलब है गांव, उसे अंग्रेजी में हम विलेज कहते हैं। देखिए, शिखर, शिखर यानी सबसे ऊंचा जो होता है उसे हम शिखर कहते हैं। अधर, अधर का मतलब है ऊंट और अनभिज्ञ होना यानी अपरिचित होना। पग का मतलब है कदम और कर्म का मतलब है काम। कनु का मतलब है कृष्ण और प्रिया का मतलब है राधा। देखिए, इस पाठ का शीर्षक है कनु प्रिया। कनु का मतलब है कृष्ण और प्रिया का मतलब है राधा। अर्थहीन होना यानी बिना अर्थ का होना। नितांत का मतलब है अत्याधिक होना और जिस्म यानी इसका मतलब है शरीर। तन्मयता का मतलब है तल्लीनता। निहारना का मतलब है देखना। बावरी होना यानी पागल होना। ग्रुद्धो यानी चाहने वाला। जर्जर यानी कमज़ोर और धूल का मतलब है रज। पताकाएँ मतलब झंडे। गगनचुंबी यानी आकाश को छूने वाली। युद्ध का मतलब है लड़ाई। वंशी का मतलब है बांसुरी और पथ का मतलब है मार्ग और आहत का मतलब है दुखी और आम्र वृक्ष का मतलब है आम का पेड़। देखिए, पान नंबर देखिए 70 पर हम देखते हैं। देखिए, सेतु में राधा कहती है, राधा कहती है कि हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया, लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अतः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। तो क्या कनु इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? अब इन शिखरों मृत्यु घटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। कणों के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव कंपकपाता सा रह गया है। अतः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया है। इसका अर्थ हम
जानते हैं। देखिए, राधा कहती है कि हे कान्हा, इतिहास की बदली हुई जो करवट है ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया है। इतिहास की बदली हुई करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया है। लेकिन हे कनु, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अतथा मेरे यानी राधा ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए हो। तो क्या कनु इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? अब इन शिखरों मृत्यु घटियों के बीच बना ये जो पुल है वो निरर्थक लगता है। कनु यानी कृष्ण के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल निर्जीव लगता है, कम कपाता सा रह गया है। अतः जिसको जाना था वह तो मुझसे दूर चला गया है। देखिए, राधा कहती है कान्हा से, उसके मन की जो भावना है, उनके मन के जो विचार है, वो क्या करती है, अपने अपने ईश्वर के प्रति, ईश्वर के सामने अपनी बात कह देती है। देखिए, अगला परिचय देखिए, अमंगल छाया। इस सर्ग में पाठ्य पुस्तक में देखिए, इन सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और कृष्ण तथा चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण। यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते आती थी, हे बावरी, अब तो उस राह से मत आ। देखिए, इसका सारांश इस प्रकार का है। देखिए, अमंगल छाया के सर्ग में राधा के दो रूप दिखाई देते हैं। राधा के अवचेतन मन में बैठी जो राधा है और चेतना अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण। इस सर्ग में अवचेतन मन में बैठी जो राधा है उसकी चेतना अवस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है। वे कहती है, हे राधा, घाट के ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते से आती थी, हे बावरी, अब तू उस राह से मत आ, उस रास्ते से मत आ। क्या ये उजड़े कुंज, रौंदी गई लताएं, आकाश में उठे धूल के बगुले तुम्हें नहीं बता रहे हैं कि जिस राह से तू आती थी उस रास्ते से महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं जाने वाली है? तुझे पता नहीं है इस रास्ते से कौन जा रहा था, कौन गया था? आज तू पद से दूर हट जा, इस रास्ते से दूर हो जा। उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यतीत और दुखी हुआ है उसे छुपा ले, क्योंकि युद्ध के लिए इसी पथ से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं जा रही है। हे राधा, मैं मानती हूँ कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है, तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डाल का सहारा लिए कनुवंशी बजा बजा कर तुम्हें पुकारा करते थे। देखिए, इस पर आधारित जो प्रश्न है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्रश्न आ सकता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आधुनिक मानव की व्यथा जो है वो राधा के माध्यम से शब्दबद्ध की है। यह आधुनिक मूल्यों का काव्य है। उसकी मूल जो संवेदना है वो आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती ने राधा के माध्यम से अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। राधा युद्ध की आवश्यकता को जानना चाहती है। राधा प्रेम की सार्थकता को महत्व देती है, युद्ध को अस्वीकार करती है। और डॉक्टर भारती जी ने
कनुप्रिया में राधा को व्यापक व्यक्तित्व का रूप प्रदान कर युगीन संदर्भों में डालकर प्रस्तुत किया है। कवि ने राधा की भावुकता और संवेदना को अभिव्यक्त करते हुए राधा के चरित्र का निर्माण किया है। उनकी राधा अर्जुन की तरह शब्दों की सार्थकता समझना चाहती है। राधा के नए भाव सार्थक है और शब्द निरर्थक है। युद्ध की विभीषिका में परस्पर प्रेम की रागात्मकता को कुचल दी जाती है तथा भावनाओं को दबा दिया जाता है। उसे लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंब करना निरर्थक है। उसे लगता है कि कृष्ण ने उसके प्रेम को साध्य न मानकर साधन माना है। उसके ही सिर पर पैर रखकर कृष्ण आगे बढ़ा है और महानायक बना है। आधुनिक मानव भी इसी तरह जीवन की इस लड़ाई में प्रेम अनुराग को कुचलकर आगे बढ़ना चाहता है, परंतु शिखर पर पहुंचने पर उसे सब निरर्थक लगने लगता है। उसके रिश्ते बहुत पीछे छूट जाते हैं, युद्ध में कई ग्राम उजड़ जाते हैं। इसलिए निराशा या हड़बड़ाहट के क्षणों में कनुप्रिया उदास होती है, परंतु स्वयं को समझाती है कि 18 औक्षणी सेनाएं जिसके पास थी, उस महान नायक की वह प्रेमिका भी इस बात का उसे गर्व कराना चाहिए। निराशा में भी इस तरह सकारात्मक बनाए रखना राधा को सिखा देती है। राधा अर्जुन को दिया हुआ उपदेश भले ही न समझ पाई, परंतु प्रेम और सत्य भाव से जो कृष्ण ने दिया उसे उसने समेट कर रखा है। आधुनिक मानव की कृष्ण के उदात्त और महान कार्य को भले ही न समझ पाए, किंतु प्रेम और तन्मयता के गहरे क्षणों में अवश्य जीना चाहेगा। कनु युद्ध की सार्थकता के बारे में पूछती है, क्योंकि वहां उसे क्रंदन, अमानवीय क्रूर घटनाएं भी दिखाई देती है। वह युद्ध की सार्थकता समझना चाहती है। राधा के मन का यह संघर्ष आधुनिक मानव की व्यथा का संघर्ष है। कृष्ण के संख्यातीत शब्द है, लेकिन उनका एक ही अर्थ है, मैं। आज दुनिया में संघर्ष के मूल में यही है, अहम भाव, अहंकार, स्वार्थ है, जो असंख्य राधाओं के कोमल मनोभावों को कुचलकर आगे बढ़ रहा है। पहला भाग यहाँ खत्म होता है। हम यहाँ रुकते हैं।